नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजाइन द मोटिव। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। तापमान बढ़ा, 12 बढ़ा, 42.2 हुआ दमोह का तापमान। भीषण गर्मी के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल ने कहा, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिएं और कैसे रहें स्वस्थ इस भीषण गर्मी में। गायत्री परिवार का आयोजन, धर्म की गंगा बही पटेरा में। जन सुनवाई का बदला स्वरूप, कलेक्टर ने साथ में बिठाकर जन की सुनी समस्या निराकरण के निर्देश। जबेरा के एक ग्राम में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, पहुंचा जेल। जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर मयंक अग्रवाल का किया पुष्पगुच्छ से स्वागत। हड़ा में 12 लाख की लूट करने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे, पुलिस अधीक्षक से करने पहुंचे शिकायत फरियादी। और पति पत्नी पर हमला, पथरिया फाटक क्षेत्र का मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप समाचार सुनते हैं विस्तार से। तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये तापमान लगातार बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अप्रैल माह की द्वितीय सप्ताह में ये तापमान बढ़कर जो हो गया है 42.2। दमोह का तापमान लगातार बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और जिसके चलते चारों ओर लोग परेशान दिखलाई दे रहे हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं और ऐसे समय पर एक सलाह दी है दमोह के आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल ने। उन्होंने बताया है आम नागरिक किस प्रकार अपना जीवन जिए, इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए प्राकृतिक उपाय क्या है, आयुर्वेद में क्या बताया गया है, हमारी परंपराएं क्या हैं, किस प्रकार का भोजन हमें इस समय करना चाहिए, क्या पीना चाहिए और किस प्रकार स्वस्थ रहना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी दमोह जिले के आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल ने देते हुए अपना एक संदेश दिया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस समय के दौरान में जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप आयुष अधिकारी हैं, किस प्रकार की सलाह आम जनमानस के लिए आपकी होगी? ये अप्रैल से लेके जून और जुलाई अंत तक अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ता है, लू चलती है। इससे बचने के लिए लोगों को अपने जनजीवन में बहुत से बदलाव करने होंगे। प्रयास ये करें कि जो आवश्यक कार्य हों वो सुबह 10-11 बजे के पहले कर लें या शाम की 6-7-8 के बाद ही करें। कोशिश ये करें कि धूप में ना निकलना पड़े। या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप अपने चेहरे को, सिर को किसी अच्छे सूती कपड़े से, साफ कपड़े से ढककर चलें, लू से बचें। फुल स्लीव के कपड़े पहने, हल्के कलर के कपड़े पहने। अत्यधिक मात्रा में गर्मी टेम्परेचर होने के कारण शरीर से जलीय अंश का अवशोषण हो जाता है, जैसे डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पे और अन्य पेयजल हैं जैसे बेल का शरबत है, गन्ने का जूस है, छाछ है, लस्सी है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। प्रकृति की देन जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि मार्केट में इस प्रकार के फल हैं जिसमें जलीय अंश ज़्यादा होता है, जैसे आम हो गया, चुकंदर वगैरह हो गए और अपने मार्केट में मिलते हैं वो सारे जलीय अंश जिनमें ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार के फलों का उपयोग करें, ये बड़े हल्के और स्वादिष्ट रहते हैं, गर्मी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आम का पन्ना वगैरह हो गया, इसका उपयोग करें। लू से बचने के लिए लोग पुराने समय से उपयोग करते आ रहे हैं प्याज, तो जो लोग प्याज का सेवन करते हैं वो प्याज का सेवन करें। और प्रयास ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अत्यधिक धूप से बचने के लिए जैसे लोग धूप में रखी गाड़ियों का तुरंत एसी का उपयोग करते हैं, तो एसी का उपयोग भी बड़ी सावधानी से करें। ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद पहले गाड़ी के शीशे खोलें, थोड़ी देर बाद ही एसी
का उपयोग करें, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए। बस यही इतनी सलाह है और प्रयास यही रहे कि डिहाइड्रेशन बचने के लिए एटलीस्ट सबसे सरल सुगम जो योग्य पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। बच्चों को ज़्यादा धूप में निकलने से बचाएं। महिलाएं भी हैं, वो कामकाजी जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर अपने साथ पानी लेके चलें, व्रत वगैरह कम करें। सुबह से जब भी निकलें आप भरपेट भोजन लेके ही निकलें। कम खाना खाने से भी डिहाइड्रेशन सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए सुबह से नाश्ता भरपेट नाश्ता करें, दोपहर में लें और शाम में हल्का खाना लें। तो इस प्रकार आप इससे लू से और गर्मी में होने वाली बीमारियों से सावधान और सतर्क रह सकते हैं। आधुनिकता के युग में प्राचीन जो स्थिति है उसको हम भूलते जा रहे हैं, और जिसके कारण जहाँ एक और वातावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पशुओं को भी आहार मिलने में परेशानी हो रही है। यहाँ बात कर रहे हैं हम खेतों में जलाने वाली नरवाई की, जिससे जहाँ एक और धरती माँ की छाती पर आग जलाकर उस पर कालिक पोतने का, उसके मुंह पर कालिक पोतने का क्रम जारी है, जिसके कारण समस्या पैदा होती है। आने वाले समय में उर्वरा शक्ति समाप्त होती है इस धरा की। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं कि उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो और किसान जो ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इस संबंध में लोगों को सलाह दी है, किसानों को सलाह दी है, उनसे आग्रह भी किया है और साथ में ये जानकारी दी है कि सरकार के जो आदेश हैं उस पर कार्रवाई भी होगी अगर नियम का उल्लंघन होता है तो। नरवाई ना जलाएं, नरवाई जलाने से परेशानी होती है, जीव जंतुओं को भी प्रदूषित होता है, वातावरण भी, और धरती जो होती है वह बंजर होने लगती है। सर, इस समय नरवाई जलाने का बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसमें सरकार के रोक भी है, आपकी तरफ से क्या? मेरे आपके माध्यम से किसान बंधुओं से यही कहना है, नरवाई जलाई जाती है, किसान थोड़ा कई बार सहूलियत की वजह से कर लेता है ऐसा, परंतु खेत के लिए वो बहुत हानिकारक है। उसकी उत्पादकता कम करता है, उसमें जो एसेंशियल बैक्टीरिया रहते हैं, ह्यूमस रहता है, कंटेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसको घटाता है। तो खेत की उत्पादकता तो करता ही है और साथ में प्रदूषण भी फैलाता है। सरकार से अभी रोक भी है और इस ज़िले में भी 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश भी आगे लगा हुआ है। तो मेरा अपील भी होगी और निर्देश भी यही रहेगा कि इसको ना जलाया जाए। क्षेत्र में गायत्री परिवार ने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ में चारों ओर धार्मिक वातावरण नजर आया। पंकज हर्ष श्रीवास्तव जो कि अधिवक्ता हैं और गायत्री परिवार के एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार यहाँ पर ज्ञान की गंगा बही है। धर्म और अध्यात्म की गंगा में लोग गोते लगा रहे थे। आइए लेके चलते हैं हम वहाँ पर जहाँ हुआ है आयोजन। घरे घरे अलाखे जगाएंगे, हमें बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलाखे जगाएंगे, हमें बदलेंगे जमाना। शमशेर बनाएंगे माटी को सोना। कलश यात्रा पूरे गांव में। चलो बेटा, तुम दो के लिए मिलेगा, तुम फैल के नहीं निकले झंडा वाले। आगे हो जाओ, चलो आगे हो जाओ झंडे वाले। हाथी आमंत्रण समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नौकुंडी गायत्री यज्ञ कल सुबह प्रातः 8 बजे से शुरू होना है। सभी भाई बहन अपने घर का सारा काम छोड़कर यज्ञ में सहभागी बने और पुण्य कमाएं। हम
जोर जोग पानी कराहूं प्रणाम जोर जोग पानी। शुभकामना प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन अंजलि फैलाकर यह बात करते हैं जन सुनवाई। जन सुनवाई एक अभियान की तरह हो। जन सुनवाई में जन की समस्या सुनी जाए और उसका तत्काल निराकरण हो। जिस प्रकार शिविर लगाए जाते हैं, जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, उसी अभियान के तहत जन सुनवाई भी होना चाहिए। और बदला स्वरूप दिखलाई दिया जन सुनवाई का कलेक्टर ने। दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जन को बाजू में बिठाला, उससे प्यार से बात की, उसकी समस्या को सुना और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। और इस जन सुनवाई के बदले हुए स्वरूप की इस समय जमकर चर्चा हो रही है। वहाँ के हिसाब का नंबर वहाँ के हिसाब का नंबर जवेरा थाना क्षेत्र के एक ग्राम में एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने थाना में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर उसे जेल भेज दिया गया है। थाना जवेरा में शिकायत प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध के तत्काल बाद प्रकरण में आरोपी को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ किया गया और आरोपी जुर्म कबूल किया है और उन्हें न्यायालय पेश कर जेल दाखिला कर दिया गया है। जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारियों ने दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। उन्होंने कलेक्टर मयंक अग्रवाल का स्वागत करते हुए कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। इस अवसर पर गोपाल अग्रवाल जो कि इस संघ के अध्यक्ष हैं, वह विशेष रूप से उपस्थित थे और साथ में उनके साथी यहाँ पर उपस्थित थे। बात करते हैं 12 लाख रुपए की लूट की। गत माह 12 लाख रुपए की लूट हुई थी हटा में और आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। नामजद आरोपी हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जिसके कारण यहाँ पीड़ित पक्ष दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, उसने यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ऑफिस आए थे, क्या मामला है? एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कि 29/3/2023 को हमारे साथ एक लूट हुई थी हटा में थाना में। तो अजय बजाज और उनका लड़का अश्विन बजाज, हमारा बेटा बैंक से 12 लाख रुपए लेके आ रहा था
सुभाष साइकिल मार्ट के पास उनको रोका, अंदर ले गए, उसका 12 लाख रुपए से भरा हुआ थैला छुड़ा लिया। तब से अपन ने रिपोर्ट की FIR, लेकिन कोई उसमें FIR तो हो गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और खुलेआम घूम रहे हैं आरोपीगण। उसका लड़का जान से मारने की धमकी दे रहे, राजीनामा बनाने का दबाव कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, काफ़ी हटा में उनका दबदबा है। तो बोल रहा है किसी भी तरीके से इन प्रकार मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इसीलिए निवेदन करने आए थे सर से कि सर उसमें शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपके बेटे का जो पैसे लेके आया? का नाम है प्रखर अग्रवाल, जो पेमेंट लेके आहरण करके आ रहा था SBI से। CCTV फुटेज भी दिए साहब को, सब फोटो भी उपलब्ध कराई हैं, दे के आए हैं। अभी साहब ने आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करते हैं सर देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश चंद्र अग्रवाल हटा। एक पति और पत्नी को 3 लोगों ने डंडे मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। दमोह के पथरिया फाटक की ये घटना है, जहां हमला हुआ है पति पत्नी के ऊपर। दिन दहाड़े ये घटना घटित हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। क्या है मामला, देखते हैं। ऐसा तुम कब तक मैं अपनी दीदी के पास जा रहा था, वहाँ से मैं घर जा रहा था। उसके बाद मेरे को मतलब मेरे रास्ते में उन लोगों ने मेरे ब्रिज पे मारपीट की उन्होंने। किसने रोका? कौन थे? मतलब यहीं पत्थर की फाटक के लड़का थे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ था? मतलब वो पहले हुआ था, 6 महीने पहले हुआ था विवाद। क्या पैसे? मतलब शादी पे हुआ था विवाद। उसके बाद मतलब हमारा कोई मैटर नहीं था उनसे। मतलब उन्होंने बिना किसी पर मेरे को मारा, क्योंकि मेरी गाड़ी पर लिखा था खड़ेरी लिखा था। खड़ेरी देख के उन्होंने कहा कि ये खड़ेरी का है, इनको मारो। ये मैटर था। लगभग कितने लोग थे? ये आते कम से कम 4-5 मतलब 6 लोग थे। आप लोग कौन था? हम थे, हमारी मिसेज थी, 2 भनेजन थे हमारे। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग दीदी के पास से मतलब घर जा रहे थे। दमोह क्या के लिए आए थे? हम लोग कॉलेज आए थे पहले। कॉलेज के बाद हम लोग दीदी के पास गए। उसके बाद हम कहीं दीदी हम घर जा रहे थे। इसकी FIR दर्ज कराई है? हाँ कराई है। क्या बताया उन्होंने? कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या विवाद हुआ था शादी में पहले? शादी के पहले कुछ नहीं, मेरा कोई मैटर नहीं था उसमें। क्या विवाद हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर खड़ेरी में मतलब उन्हीं लोगों ने, दमोह लोगों ने, बारों ने एक लड़के को चाकू मार के मार दी थी। उसी मैटर पर मेरे को भी उन्होंने मारा। क्या नाम लेते आप? क्या नाम क्या है आपका? हमारा रघुवीर हरवाल। पापा जी का? स्वर्गीय गोरेलाल। पत्नी का? पत्नी का हमारी पत्नी का जिसके साथ मारपीट हुई है? कहाँ के निवासी हो? खड़ेरी, ग्राम खड़ेरी, तहसील बढ़िया। कब की घटना है ये? 2 बजे की बात। कॉलेज से लौटते समय हम अपनी दीदी के यहाँ जा रहे थे। कुछ लड़कों ने पथरिया फाटक पे करीब कितने लोग थे? करीब 4-5 लोग थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कुछ नहीं, हम लोग आ रहे थे, तभी एक गाड़ी क्रॉस हुई। गाड़ी क्रॉस होने के बाद वो दौड़ के आए और हमारा पथरिया फाटक पे। किस चीज़ से मारपीट हुई है? पाइपों से मारा है। मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया है। आपका नाम? प्रियंका हरवाल। पति का नाम? रघुवीर हरवाल। किस जगह रहती हैं आप? खड़ेरी। आप इधर आई क्यों थी? कॉलेज आए थे, मेरे 20 तारीख से एग्जाम है आपके? हाँ। पुलिस में FIR दर्ज कराई आपने? हाँ गए थे, वो बोले अस्पताल जाओ। शादी कब हुई आपने? शादी तो अगली साल हुई थी। कहाँ की हैं आप? मायका कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और कौन था साथ में आपके? साथ में? हाँ। साथ में तो बहुत जने हैं मेरे। नहीं, वहाँ कौन था? 2 भनेजन थी। हमारे हस्बैंड थे, हम थे। क्या नाम है हस्बैंड का? रघुवीर हरवाल। भनेजनों को नाम बता दो। एक का नाम
भारती, एक को वासना। क्या लग रहा है आपको, किस बात को लेकर मारपीट हुई होगी? ये मालूम नहीं, वो तो अचानक दौड़ के आए, वहाँ से गाड़ी क्रॉस होकर अचानक रोक के मारने लगे। किसी को पहचानती हैं आप? पहचान शकल तो जानते हैं, हम थोड़ी यहाँ रहते दम के उनको पहचानेंगे। अच्छा, सुनने में आया है कुछ पैसों की भी लूट की है, पैसे छीन के भागे हैं। मोबाइल भी फूट गया मेरा। पैसे में से कुछ पैसे ऐसे? हाँ। कितने? ये मालूम नहीं कितने थे। कब की घटना है? करीब एक 40 की होगी। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए डीजे आनंद दमोह न्यूज। नमस्कार।